गुड आफ्टरनून गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जो है फिर से अपने खेत पे आए हैं और बेसिकली लास्ट टाइम जो हमने करवाया था वो हमने करवाई थी इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जो झटका वायर होती है वो लगवाई थी, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे जंगली सूअर, नीलगाय ये सब बहुत आती जाती रहती हैं और आसपास की भेड़ बकरी ये सब अंदर घुस के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो इस वजह से झटका वायर हमने लगवाई थी, जिसकी वजह से जो है सिर्फ झटका लगता है, ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ शॉक लगेगा और कोई जानवर मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ छोटा सा करंट देता है। तो ये सेटअप पूरा हो गया था हमारा। ये देखिए हमारे पीछे यहाँ पे ये सारे चार हमने वायर लगवा दिए हैं, जिनकी वजह से थोड़ी सेफ्टी अब सही है। और एक और चीज़ थी जो हम लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने बहुत सारे बीज लगाए थे पापा और मैंने। और उसके बाद जो है, क्योंकि मज़दूर उस दिन नहीं आए थे, जो काम करने वाले थे वो आए नहीं थे किसी रीज़न की वजह से, वो हमें भी नहीं पता। और उसके बाद हमने बहुत सारे, कम से कम मतलब बहुत ज़्यादा, पूरे खेत में अप्रॉक्स बीज लगाए थे। लेकिन थोड़े से बीज जो बच गए थे वो हमने रखे थे, मतलब रखे एज इन कहीं पे ऐसे डाल दिए थे, मिट्टी में दबा दिए थे, ये सोच के कि हम जो है अगले दिन आके उन्हें, जो थोड़ी बहुत बची हुई जगह है हमारी, वहाँ पीछे वाली जगह जो है वो बची हुई थी, ये वाली जगह बिल्कुल पीछे वाला जो ब्लॉक है वो बचा हुआ था। तो हम वहाँ पर उन्हें जो है अगले दिन बीज लगा देंगे, बीज बो देंगे। लेकिन जब हम अगले दिन आए तो हमें यही याद नहीं रहा कि हमने कौन सी मेड़ पे लगाए थे, किस मेड़ के कोने पे लगाए थे, बिल्कुल भी याद नहीं रहा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा उस दिन फटीग में थे, इतना ज़्यादा हम काम कर लिया था कि कमर की बैंड बच गई थी, हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो हमने उन्हें कहीं प्लांट कर दिया था। फिर अगले दिन आके हमें ये पता लगा कि भाई वो मिल ही नहीं रहे हैं, हमें मेड़ ही नहीं पता कि कहाँ पर है। फ़ोटो मैंने क्लिक करी थी और उस फ़ोटो से कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था कि कौन सी मेड़ पर है। लेकिन आज जब हम आए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश हुई है, गीला है, मौसम भी थोड़ा बारिश वाला हो रहा है बढ़िया सा। 2-3 दिन से बारिश सही चल रही है, शिवरात्रि वाला टाइम चल रहा है। आज जल भी चढ़ा है। और आज आके मुझे याद आया कि हमने जो बीज लगाए थे, तो वो ढूंढता हूँ कहाँ पे है। कहीं जहाँ पे मैंने लगाए थे, जहाँ पे मैंने जो है वो मतलब गाड़े थे बीज, वो थोड़े बहुत पौधे, छोटे छोटे पौधे निकले हैं नहीं हैं। तो आज जाके ये चीज़ दिखी हमें कि ये देखो भाई, हम ढूंढ रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन वो थे यहाँ पे। ये देखो, ये रहे छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे, ये निकल गए। ये कितने क्यूट से निकले हुए हैं भाई। इतना खोदा, पूरी मेड़ खोद दी, पूरा एरिया खोद दिया, कुछ नहीं मिला, पूरा कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम गलत जगह ही ढूंढ रहे थे। उस दिन हालत इतनी बुरी थी कि हम जो है ढूंढ ही गलत जगह रहे थे। तो अब जाके पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पे था वो। और फ़ोटो भी गलत क्लिक करी थी, क्योंकि फ़ोटो जहाँ से क्लिक करी थी वहाँ से मुझे लग तो रहा था कि दूसरी मेड़ है, तीसरी मेड़ है, लेकिन आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि भाई कहाँ पे है। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगली बार से जब भी अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा या हम लोग कुछ करेंगे ऐसा, तो वहाँ पे अगर हम बीज कहीं पे अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं लगाने के लिए, ज़मीन पे गाड़ देते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक आइडेंटिटी, कोई निशानी सी छोड़ देंगे, ताकि हमें अगले दिन के लिए पता लगे कि हमें यहाँ से बीज निकालने हैं। ये भी भाई एक लेसन है। हमारा जो हाल हुआ था ना उस दिन बीज निकालने में, ढूंढने में, पूरी मतलब बहुत ज़्यादा मेड मैंने साइड पूरी खोद दी थी और फिर बीज मिले नहीं थे। फाइनली अब जाके मिले हैं। अब देखो हमारे पेड़ जो हैं छोटे छोटे थोड़े से बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इन बड़े होते हुए पेड़ों को देख के, क्योंकि ये अपनी मेहनत है जो हम कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। इट्स एन एक्सपेरिमेंट जो कि अब हम कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। हमने जो बीज लगाए थे वो निकलने भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पूरा बंच भी दिखाया था वहाँ पे। और ये देखो अलग से इंडिविजुअल छोटे छोटे निकलने लग गए हैं। और मैडम की कंसर्न ये है कि जो दूबड़ा होता है, दूबड़ा जो है वो, उसकी वजह से, मतलब क्योंकि जो न्यूट्रिशन पौधे का खा लेता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो है बैठ के यहाँ पे ये निकाल रही हैं यहाँ से। ये देखो, ये हमारे पौधे के पास कितने सारे उग रहे हैं। अब ये तो वैसे वाला यार, ये तो आएगा ही आएगा, ये टाइम टू टाइम हटवाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अभी हटवाया था ये, फिर से देखो छोटी छोटी घास आने लग गई है। कितना ही हुआ, अभी 1 ही हफ्ता हुआ है हटवाए हुए ये सारा। लेकिन बारिश के सीज़न में ये आता ही आता है। हर मतलब आप कह लो कि
हर 10-15 दिन में ये अच्छा खासा ग्रोथ ले लेता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो ये अच्छे खासे जल्दी जल्दी उग जाते हैं। बाकी तो क्या है, इसकी गुड़ाई वुड़ाई करवानी पड़ेगी, और मैं देख रहा हूँ कुछ टूल्स ऐसे जिनकी वजह से हम खुद भी गुड़ाई कर सकें। बाकी क्योंकि हाथ से नहीं हो पाता है, और वैसे जो छोटे छोटे खुरपे होते हैं उनसे भी नहीं हो पाता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे बढ़ चुकी है और टूल्स अवेलेबल हैं। और ये देखो जंगली मशरूम भी लग रहा है खेत में, ये देखो 3-4 पीछे भी लग रहे हैं हमारे उधर, ये इधर की तरफ, ये देखो देख रहे हैं। तो हम अभी पीछे की तरफ हैं खेत पे। एक्चुअली मैं ये चेक कर रहा था कि कहीं कोई तार टूटी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक और चीज़ हमारे नोटिस में आई है कि तार टूटी हुई है एक जगह से, यहाँ मेरे पीछे की तरफ से, अगर आप देख सकते हैं इधर की तरफ से एक तार जो है वो टूटी हुई थी। थोड़ा बहुत जुगाड़ करके लगा दी है, अभी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और मेरे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये पैरों के निशान हैं, ये नील गाय, बड़े बड़े पैरों के निशान हैं, नील गाय के हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम तो है भाई कि नील गाय आती रहती है यहाँ पीछे से, गंगा जी की तरफ से नील गाय, हाथी, ये सब आते हैं। ये मेन एरिया जो है उनके आने का यहीं से रूट है। तो जैसे तैसे करके जुगाड़ कर दिया है। ये देखो ये रही टूटी हुई तारें, ये रही, हाँ ये रही, ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। बट ठीक है, अपना काम है प्रॉब्लम से आगे निकलना, सोल्यूशन ढूंढना चीज़ों का, ना कि प्रॉब्लम में फंसे रहना। क्योंकि जब काम करा है तो भाई प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब कि हाँ भाई अपने आप को इतना ऐसे करना है कि टैकल आउट कर ले प्रॉब्लम, सोल्यूशन ढूंढे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन अनदर व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।